Hello and welcome, my dear friends. How are you all? I hope you are fine. Today we are going to learn about valency. Our topic is valency. Before starting our new topic, please subscribe our channel, do like, share and comment in comment section. Yesterday we have discussed few definitions about matter, atom, molecule, sample, substance and element. Now we are going to start from valency. Valency is the power of combination of an element to another element by gain and loss of electron from its outermost shell to get inner gate configuration. वैलेंसी क्या होती है? वैलेंसी वो चीज़ होती है जो एलिमेंट को, जब एक एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे एलिमेंट को ट्रांसफ़र करता है, क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो दूसरा एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। लॉस और गेन की वजह से जो वैल्यू क्रिएट होती है एलिमेंट पे, वो कहलाती है उसकी वैलेंसी। ये क्या है? ये एलिमेंट का पावर होता है जो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है और इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। फ्रॉम आउटर मोस्ट शेल, किसी भी एटम के लास्ट शेल में। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी एटम है, ये सोडियम है, Na। सोडियम के इलेक्ट्रॉन कितने हैं? सोडियम का एटॉमिक मास 23 है और एटॉमिक नंबर 11 है। फॉर एग्जांपल पहले शेल में इलेक्ट्रॉन आएंगे 2, दूसरे में कितने आएंगे? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। भाई कितने बचे? बाकी बचा 1, वो आएगा आउटर मोस्ट शेल में। अब ये सोडियम क्या करेगा? सोडियम करेगा कि वो चाहेगा कि मैं इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन पे आ जाऊं, क्योंकि जब कोई भी एलिमेंट इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन पे आता है तो वो अपने आप में स्टेबल बन जाता है। जैसे हम पढ़ चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर में, द इंट्रोडक्शन ऑफ पीरियोडिक टेबल, उसमें हमने बात की थी कि जो भी 8 ग्रुप के एलिमेंट्स हैं वो इनर्ट हैं, वो नोबल गैसेस कहलाती हैं, क्योंकि उनका जो ऑक्टेट है वो अपने आप में क्या है? स्टेबल है। उनका ऑक्टेट फुल है, आफ्टर मोस्ट शेल उसके इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट है, उस वजह से वो इनर्ट या नोबल गैस कहलाती हैं। तो सोडियम भी क्या चाहेगा? अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके क्या बन जाएगा? स्टेबल बन जाएगा। ठीक है ना? तो ये क्या करते हैं? ये करते हैं इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं और इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन को लॉस और गेन करेंगे तो उन पे एक वैल्यू क्रिएट होगी जिसे हम कहते हैं वैलेंसी। अब हम पहले भी पढ़ चुके हैं अपने इंट्रोडक्शन क्लास में पीरियोडिक टेबल की। पहला ग्रुप है वो क्या करेगा? वो एक इलेक्ट्रॉन अपना शेयर करेगा। जब कोई भी एलिमेंट अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो उस पर +1 चार्ज आएगी। ठीक है? कोई भी एलिमेंट अपना 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो उस पर आएगी +2, क्योंकि लेने वाला है वो क्या होगा? वो उस पर चार्ज आएगी माइनस की, जो देने वाला है इलेक्ट्रॉन उस पर चार्ज आएगी प्लस की। यहाँ पर ये 2 ग्रुप क्या कर रहे हैं? दे रहे हैं। अगर पहला ग्रुप देगा एक इलेक्ट्रॉन तो उस पर चार्ज आएगी +1 की। अगर दूसरा ग्रुप दे रहा है तो उस पर चार्ज आएगी +2 की। अब बात करें तीसरे ग्रुप की। अगर तीसरा ग्रुप अपने 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो उस पर चार्ज आएगी -3 की। और जब चौथा ग्रुप अपना शेयर करेगा, वो शेयर भी कर सकता है और गेन भी कर सकता है, क्योंकि उसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने? 4 हैं। तो हम लिखेंगे +-4, क्योंकि वो 4 ले भी सकता है इलेक्ट्रॉन और 4 दे भी सकता है, इसलिए हम कहते हैं इसको +-3। उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन देने का नहीं, लेने का सिस्टम आएगा। जो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेंगे उस पर जो 3 इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेंगे वो है ग्रुप 5 वाला, जो उसके पास जो आगे चार्ज आएगी -3। और उसके बाद आएगा -2, उसके बाद -1, लास्ट बचेगा 0, जो हम कहते हैं नोबल गैसेस। अब जो सोडियम है वो अपना इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को क्या करेगा? देगा, क्योंकि क्लोरीन क्या है? क्लोरीन के लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है 7। वो एक इलेक्ट्रॉन लेके ऑक्टेट अपना पूरा करेगा और वो स्टेबल बन जाएगा। आगे हम पढ़ेंगे तो ऑक्टेट रूल क्या होता है, डुप्लेट रूल क्या होता है, ये क्या कहते हैं, स्टेबिलिटी किसे कहते हैं, एलिमेंट स्टेबल क्यों होना चाहता है। ठीक है ना? तो ये सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके क्या करेगा? देगा क्लोरीन को। क्लोरीन 7 इलेक्ट्रॉन पहले ही इसके आउटर मोस्ट शेल में है, एक और आ जाएगा, बन जाएंगे 8, वो अपना स्टेबल हो जाएगा। उसके बाद है
वैलेंसी इंट्रोड्यूस इन 1868। वैलेंसी को मुतारफ़ किया गया 1868 में। एलिमेंट्स विद वेरिएबल वैलेंसी आर, वो एलिमेंट्स जिसकी अपना वैलेंसी क्या होती है, वेरिएबल होती है, वो है नाइट्रोजन, जिसकी वेरिएबल अपना वैलेंसी 2 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है और 3 भी हो सकती है। उसके बाद है एन फॉर नाइट्रोजन, टी आई टाइटेनियम, टी आई सिंबल फॉर टाइटेनियम, उसकी वैलेंसी 2 भी हो सकती है और 3 भी हो सकती है। मीन्स ये वो एलिमेंट है जिनकी वैलेंसी वेरिएबल हो सकती है, वेरिएबल है। उसके बाद है वी फॉर वेंडानियम, उसकी वैलेंसी 2 भी हो सकती है, 3 और 4 भी हो सकती है। उसके बाद आता है मैंगनीज, उसकी वैलेंसी 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है और 6 भी हो सकती है। दिस इज ऑल अबाउट वैलेंसी। आफ्टर दैट वी हैव a chemical formula. So what is a chemical formula? It is an expression that shows the element in a molecule or compound and the relative proportions of those elements. हमारे पास इसकी दूसरी डेफिनेशन है, वो ये है कि इट इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट्स केमिकल कंपोजिशंस। अब केमिकल फार्मूला क्या होता है? ये वो फार्मूला होता है जो किसी भी मॉलिक्यूल या कंपाउंड में जो एलिमेंट्स शामिल होते हैं उनको एक्सप्रेस करते हैं, बताते हैं कि किस किस प्रोपोर्शन में वो एलिमेंट है। मैं रेशो में बताते हैं कि फॉर एग्जांपल वो ये मॉलिक्यूल हेयर वी हैव अमोनिया, NH3 इज द फार्मूला ऑफ अमोनिया गैस। सो ये क्या बताता है, हमें प्रोपोर्शन में बताता है कि किस रेशो में कितने अमोनिया में कौन कौन से एलिमेंट मौजूद हैं और कितने रेशो में है। जैसे यहाँ पे है नाइट्रोजन 1 है और हाइड्रोजन के एटम 3 है। सो वी हैव 1:3, 1 एटम इज नाइट्रोजन एंड 3 एटम्स आर हाइड्रोजन। हियर वी हैव अनदर मॉलिक्यूल और केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर H2O, 2 parts of hydrogen and 1 part of oxygen, 2:1. This is a chemical formula. It is a simple representation of a chemical compounds or chemical molecules that are connected with the help of bonding. Now we have a compound. Compound, it is made up of 2 or more than 2 different elements or chemical elements combined in a fixed ratio. कंपाउंड क्या कहलाता है? कंपाउंड 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स का बना होता है, जो एलिमेंट्स क्या होते हैं, एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। ये कैसे बनते हैं? विद द हेल्प ऑफ केमिकल बॉन्ड। इट कैन बी आयोनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड। फॉर एग्जांपल वी हैव अ वाटर मॉलिक्यूल हियर, 2H plus 2OH. When they combine with the help of chemical bond, they will form 2 molecule of water. So we have a hydrogen here and here we have hydroxyl. So hydrogen and hydroxyl, they both are different elements. They will, when they combine to each other, they form water molecule and the product is totally different from this. जो भी हमारे पास रिएक्टेंट होते हैं, जब वो प्रोडक्ट बनाते हैं तो जो प्रोडक्ट बनती है वो रिएक्टेंट से बिल्कुल ही मुख्तलिफ होती है। ये बताता है कंपाउंड। कंपाउंड क्या कहलाता है? कंपाउंड में जब एलिमेंट्स एक दूसरे से मिलेंगे तो वो जब मिलेंगे, जो तीसरा जो हमारे पास बनेगी, न्यू प्रोडक्ट बनेगी, वो न्यू प्रोडक्ट जो दो मिल रहे हैं उनसे टोटली डिफरेंट और अलग होगी। एग्जाम्पल हमारे पास जो कंपाउंड हैं वो ये है पोटाशियम ब्रोमाइड, NaCl, कॉपर सल्फेट। ये मैंने अलग क्यों की है? ये इसलिए कि ये जो हमारे पास पोटाशियम ब्रोमाइड है, NaCl है और कॉपर सल्फेट, ये कौन से हैं? ये आयोनिक बॉन्ड के बने होते हैं। इनमें कौन सी बॉन्डिंग होती है? इनमें होती है आयोनिक बॉन्डिंग। पोटाशियम ब्रोमाइड, NaCl एंड कॉपर सल्फेट, इनमें आयोनिक बॉन्ड होती है। और यहाँ पे जो मीथेन है, CH4 इज द फार्मूला ऑफ मीथेन, H2O इज द फार्मूला ऑफ वाटर, H2SO4 इज द फार्मूला ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। इनमें जो होती है वो होती है कोवलेंट बॉन्डिंग। इनमें जो होता है वो कौन सा बॉन्ड होता है? कोवलेंट बॉन्ड होता है। ये है एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंड्स। आज का जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है मिक्सचर। मिक्सचर क्या होता है? अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस और एलिमेंट्स फिजिकली नॉट केमिकली, दे डू नॉट हैव फिक्स्ड रेशो। क्या होता है?
मिक्सचर जो कहलाता है वो ये है कि ये कॉम्बिनेशन होता है किसी भी दो सब्सटेंस या किसी भी दो एलिमेंट्स का। जब दो सब्सटेंस या एलिमेंट्स आपस में मिलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नॉट फिक्स्ड रेशो, उनका जो रेशो होता है वो फिक्स नहीं होता है, और वो एलिमेंट्स जब मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, मिक्सचर बनाते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पर दो एग्जाम्पल है, होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजेनियस मिक्सचर। अब होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है, होमोजेनियस मिक्सचर वो मिक्सचर है जिसमें कोई भी दो सब्सटेंस क्या हो, इक्वल हो, उन दोनों के कॉन्स्टिट्यूट क्या हो, इक्वल हो। उसके 10 पार्टिकल है या उसके 10 मोल है तो सामने वाले के क्या होने चाहिए, दूसरे के एलिमेंट्स के उसके भी 10 मोल होने चाहिए। क्या होगा, वो बराबर होगा, इक्वल होगा, उसे हम कहते हैं होमोजेनियस मिक्सचर। यहाँ पे आप देख रहे हैं को दो सब्सटेंस हमारे पास, एक रेड है और एक ब्लैक है। रेड के भी 10 है और ब्लैक के भी 10 मोल है, वो क्या है, आपस में इक्वल है, बराबर है। यहाँ पे आते हैं हम हेट्रोजेनियस मिक्सचर पे आ जाते हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ब्लैक होल्स क्या, ब्लैक इंक क्या है, ज्यादा है और रेड क्या है, कम है। इसे हम कहते हैं हेट्रोजेनियस मीन्स नॉट सेम। होमोजेनियस मीन्स द मिक्सचर which have same proportion, same composition. Heterogeneous mixture is that mixture which do not have a same composition. अब एक बात और, ये क्या करते हैं, ये केमिकली अपने आप में नहीं मिलते हैं। जब मिक्सचर बनाते हैं तो वो केमिकली आपस में नहीं मिलते हैं। वो कैसे मिलते हैं, वो मिलते हैं फिजिकली मिलते हैं। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। और एक बात और, इस मिक्सचर को हम अलग भी कर सकते हैं। इसको कुछ प्रोसेस हैं उनकी मदद से हम इनको अलग भी कर सकते हैं। उनमें आता है फिल्ट्रेशन, क्रिस्टलाइजेशन, डिस्टिलेशन एंड एवापोरेशन है। ये वो 4-5 प्रोसेस हैं जिसकी मदद से हम इस मिक्सचर को अलग कर सकते हैं विद प्योर फॉर्म। आज का हमारा टॉपिक यही खत्म होता है। होप आपको समझ आया होगा। अगर कोई बात आपको समझ नहीं आई तो वीडियो को दोबारा देखें और कोशिश करें कि हर वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको हर चीज़ समझ में आए। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फॉर टुडे, थैंक यू।